श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। अपनी सृष्टि के निर्माता स्वयं आप। आइए आज इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार जानते हैं। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं ये वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है, कर्ता है। संसार पदार्थ है, जड़ है। चैतन्य कर्ता में यह योग्यता होती है कि वह जड़ पदार्थ को इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वो उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने है। उसमें सत, रज, तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है और फूलों की सुगंध भी है। कीड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियाँ गंदगी खोज निकालती हैं और भंवरे सुगंधित फूलों पर जा पहुँचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। त्रिगुणमयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव की पूरी आज़ादी आपको है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है तो उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों से उसकी मैत्री हो जाएगी और वो जहाँ भी जाएगा घूम फिर कर उसे ऐसी ही संगत मिलेगी। उस चोर के लिए ये सारा संसार चोरी की धुरी पर नाचता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां कुमार्गामिनी दिखाई देंगी। नशेबाज अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बना लेगा। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता पुत्र मानता है, गुरु शिष्य समझता है, मित्र साथी समझता है, स्त्री पति मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है, शत्रु वध करने योग्य समझता है, दुकानदार ग्राहक समझता है और नौकर मालिक मानता है। यदि इन सबकी मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में सब लोग कैसी कैसी अलग अलग विचित्र कल्पनाएं किए हुए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती हो। जिसे उससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसे ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो ये है कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में ऐसी ही कल्पना किए हुए है। मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुद्धिमान हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, श्रेष्ठ हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूँ आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। मैं क्या हूँ? इस मर्म को यदि मनुष्य किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, ये जमाना बड़ा खराब है, ईमानदारी का युग तो चला ही गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज हो गए हैं। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है समझ लीजिए वो खुद धोखेबाज और बेईमान है। मनुष्य जैसा खुद होता है उसी तरह के लोगों और परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दंभी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए उसके अंतर में इन्हीं दुर्गुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिल्लौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है उसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में से वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहाँ जाएगा कोई न कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई न कोई घृणित वस्तु या व्यक्ति
मिल ही जाएगा। अन्याय मनुष्य को सब लोग बड़े बेहूदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसे वो स्वयं है। हमारे कहने का ये तात्पर्य कभी नहीं है कि दुनिया दूध से धुली हुई है और आप अपने दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठे हैं। पीछे ये बार बार दोहराया जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है। हर एक वस्तु 3 गुणों से बनी हुई है। इस संसार में आपसे छोटे दर्जे में पढ़ने वाले भी हैं, आपकी समकक्षा में पढ़ने वाले भी हैं और वे भी हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तीनों ही तरह के लोग हैं यहाँ, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण है। उसमें नीच स्वभाव कुछ न कुछ हद तक रहेगा ही, किसी में कम, किसी में ज्यादा। जिस दिन सारी नीचता समाप्त हो जाएगी, उस दिन वह उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंचकर चरम ध्येय को प्राप्त कर लेगा। सृष्टि का हर प्राणी आज के वर्तमान स्वरूप में अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है सदोष। बेशक सब मिलाकर दोष से गुण ज्यादा हैं। अधर्म बेशक मौजूद है पर उससे धर्म ज्यादा है। अंधेरा बहुत ज्यादा है पर उससे प्रकाश ज्यादा है। दुनिया वाले बहुत खराब हैं पर उनमें खराबी से कहीं ज्यादा अच्छाई मौजूद है। हमें उस अच्छाई पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, अच्छाई का ही आनंद लेना चाहिए और अच्छाई को ही आगे बढ़ाना चाहिए। दिन में हम जगते हैं, प्रकाश में काम करते हैं, उजाले में रहना पसंद करते हैं। जब रात का अंधेरा सामने आता है तो आंखें बंद करके सो जाते हैं। जिन्हें रात में काम करना पड़ता है वे रोशनी कर लेते हैं। हमारे उजाले में काम करने, अंधेरे में सो जाने की प्रवृत्ति ये सिखाती है कि संसार के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किसी आदमी में क्या सद्गुण है उसे खोज निकालिए और उसी से संपर्क रखिए, उसी में आनंद लीजिए, उसे ही प्रोत्साहित कीजिए। जो दोष हो उन्हें भी देखिए तो सही, पर उनमें उलझिए नहीं। रात की तरह आंख बंद कर लीजिए। महर्षि दत्तात्रेय की कथा जानने वालों को विदित होगा कि जब तक वे दुनिया के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं में उलझे रहे तब तक बड़े चिंतित और दुखी रहे। जब उन्होंने बुराई से दृष्टि हटा ली और अच्छाई पर ध्यान दिया तो उन्हें सभी जीव आदरणीय और पवित्र दिखाई पड़े। उन्होंने 24 गुरु बनाए जिनमें कुत्ता, बिल्ली, सियार, मकड़ी, मक्खी, चील, कौवे जैसे जीव भी थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई भी प्राणी घृणित नहीं है, सबके अंदर दिव्यता का अंश है। जब हम अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक बना लेते हैं तो दुनिया का सारा तख्ता पलट जाता है। दोष के स्थान पर गुण, बुराई के स्थान पर भलाई, दुख के स्थान पर सुख आ बैठता है। बहुत बुरी दुनिया बहुत अच्छी बन जाती है। संसार किसी को बुरा दिखता है, किसी को भला। इसका कारण हमारे देखने का नजरिया है। इस उलझन का रहस्य भरा सुलझाव ये है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। अभी तक आप दूसरों की बुराइयों पर ज्यादा गौर करते थे, अब उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना सीखिए। अब दुनिया के अंधेरे को, तमोगुण को देखना बंद करके प्रकाश को, सतोगुण को देखिए। फिर देखिए, ये दुनिया जो आपको नर्क सी दिखलाई पड़ती थी, स्वर्ग बन जाएगी। कल आपको अपनी संतान अवज्ञाकारी लगती थी, पति या पत्नी कर्कश प्रतीत होते थे, भाई बहन जान लेने पर उतारू लगते थे, मित्र कपटी था। आपकी दृष्टि बदलने के साथ ही ये लोग भी बदल जाएंगे। कारण ये है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसका 100वां हिस्सा ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना का रंग देकर ही बढ़ाया जाता है। मान लीजिए आपने किसी से कुछ कहा पर आपकी बात वो व्यक्ति नहीं सुन पाया, बस फिर क्या है? आप समझेंगे ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे अनसुना कर दिया जानबूझ के। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ अपने सुप्त मनोविकार जागे और उनके जागरण के साथ एक भयंकर तामसी मानसिक चित्र बन गया। बेचारे उस व्यक्ति की गलती भी नहीं थी, पर परिणाम ऐसा हुआ कि आपके क्रोध करने, लांछन लगाने की वजह से उस व्यक्ति को भी क्रोध आता है। वो भी उसी प्रकार के अपने मनोविकारों को उकसाकर आप पर न जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है। आप दोनों में कटुता बढ़ती है
और आप एक दूसरे के घोर शत्रु, जान के दुश्मन बन जाते हैं। वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प होता है, पर दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते जाते हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, दोनों अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाएगा। क्लेश कलह के वास्तविक कारण बहुत कम होते हैं, पर हम अपनी कल्पना से उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्मविकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, गिरे हुए को उठने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनाए, दुष्टता को बढ़ने न देना, पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्व में न घुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। कर्म कौशल ये कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत है। यही तलवार की धार है और इस पर चलना ही योग, अध्यात्म कहा जाता है। बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। सीधा सा रास्ता ये है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए, अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप यही मार्ग अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने और कुढ़ने की नीति छोड़कर सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन लीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से भी बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप उसकी सात्विकता को स्पर्श करिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे से लड़िए मत, बल्कि प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ता है उनको अगर मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। हो सकता है लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख माने, आपकी हंसी उड़ाएं और विरोधी बनकर मार्ग में अकारण कठिनाइयां उपस्थित करें। पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे नगण्य हो जाएगी। 100 आदमी आपके सत्प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी तो होंगे ना। ये विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में ये वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो ये है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। संसार सुखमय है। यदि इसमें सुख ना होता तो स्वतंत्र, शुद्ध बुद्ध और आनंदी आत्माएं इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख, विरोध, बैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच में उतने बुरे नहीं होते जितना कि हम समझते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आंख पर का रंगीन चश्मा उतार फेंकें, तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ये संसार दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारों की तरह झरने लगता है।
सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाग हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। जैसे आप, वैसा आपका संसार। अगर संसार को दुखमय, पापी, अन्यायी मानते हैं तो वो उसी रूप में सामने आता है। जब सुखमय मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर भी बादशाही आनंद लूटते हैं। सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए दुख सुख का कारण नहीं कही जा सकती। हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ, जिसने पूंछ छुई हाथी को सांप जैसा बताने लगा, जिसने पैर पकड़ा उसे हाथी खंबे जैसा लगा, जिसने पेट पकड़ा उसे हाथी पर्वत के समान प्रतीत हुआ। संसार भी ऐसा ही है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, उदारता, स्नेह, दया और गुण का वातावरण तैयार कर लें, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना लें, तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपके लिए यही संसार नंदनवन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।